डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी पर आधारित है। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रीशियन या फिटर का जो पैटर्न है, ITI का पैटर्न है, उसमें जो क्वेश्चन आता है और निम्न क्वेश्चन बैंक से अधिकांश क्वेश्चन आता है। तो जो निम्न क्वेश्चन बैंक के सेकेंड ईयर में जो 250 से 300 क्वेश्चन है, उसको डेली 20 to 25 क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग लेकर आते रहेंगे और आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे और जल्द ही पूरा जो आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का थ्योरी है वो कवर हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको पहले मिले। तो आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है VDR, ऑप्शन बी है NTC, ऑप्शन सी है PTC और ऑप्शन डी है LDR। तो सही जो आंसर होगा इसका LDR, जिसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR का जो पूरा नाम है वह होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो पहला है OA79, दूसरा है BY126, तीसरा है IN4007 और ऑप्शन डी है 2N3055। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, BY126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा उसका जो इनपुट रिपल फ्रिक्वेंसी होगा वह इनपुट के बराबर होगा, लेकिन यहीं पे फुल वेव रेक्टिफायर हो जाए या ब्रिज रेक्टिफायर हो जाए तो ये फ्रिक्वेंसी का क्या होता है? डबल होता है, फ्रिक्वेंसी का डबल होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? एक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी एक्टिव एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है इंडक्टर, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है कैपेसिटर और चौथा है ट्रांजिस्टर। तो क्या होगा? यह ट्रांजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी है B, ऑप्शन सी है C और ऑप्शन डी है R। तो जो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है वह है R। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? व्हाट इज़ द पैसिव एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑप्शन? तो ऑप्शन ए है डायक, ऑप्शन बी है डायोड, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी है संधारित्र, जिसे कैपेसिटर कहते हैं। तो जो सही आंसर होगा वह हमारा क्या होगा? कैपेसिटर, संधारित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिवाइस सिंबल का नाम बताइए। पूछ रहा है, एक सिंबल बना दिया और पूछ रहा है कि इसका नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए भैया है, पहला ऑप्शन है SCR, दूसरा IGBT, तीसरा है डायक और चौथा है ट्रायक। तो ये क्या है? यह हमारा डायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ड होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो बाइनरी होता है, बाइनरी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो ऑक्टल होता है उसमें 8 होते हैं। जो डेसिमल होता है उसमें 10 होते हैं और जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 16 होते हैं। जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? ऑप्शन ए है वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी है फलन जनक, ऑप्शन सी है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और ऑप्शन डी है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे CRO कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है? एक देखिए डायग्राम बना दिया और पूछ रहा है किस प्रकार का एम्पलीफायर है। तो ऑप्शन ए है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है कॉमन क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर और ऑप्शन सी है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और ऑप्शन डी है क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। तो जो यह सही ऑप्शन होगा वह सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर देखिए होता क्या है? एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है।
वीक सिग्नल को अगर एम्पलीफायर से गुजारेंगे तो सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए है 0.2 से 0.3 वोल्ट, ऑप्शन बी है 0.4 से 0.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.6 से 0.7 वोल्ट और ऑप्शन डी है 0.8 से 0.9 वोल्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 0.6 से 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा? यह कलर कोडिंग पर आधारित है। 4 कलर दे दिया और पूछ रहा है कि दिए गए कलर के अनुसार जो न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोध होगा तो वह होगा हमारा, जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है वही हमारा जो न्यूनतम मान होगा, यह पहला न्यूनतम मान है, दूसरा जो है वह अधिकतम मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल? तो ऑप्शन ए है कम परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है प्रतिरोध बहुत कम, ऑप्शन सी है डोपिंग प्रतिशत अधिक और ऑप्शन डी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कम परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? यहाँ पे देखिए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में पूछ रहा है, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बना दिया और हमसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट के लिए फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, यहाँ पर हम एक प्रकार का सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, यह तब हमारा यह जाके फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट देता है। तो यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ना होके हमारा 2 टर्मिनल ओपन है, तो ओपन होने की स्थिति में क्या करेगा? नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं देगा। तो ऑप्शन ए है नो आउटपुट, ऑप्शन बी है रेटेड आउटपुट, ऑप्शन सी है रेटेड उत्पादन का आधा और ऑप्शन डी है रेटेड आउटपुट को। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच फिल्टर सर्किट इज़ कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन द रेक्टिफायर सर्किट? वोल्टेज स्पाइक्स यानी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज में अनावश्यक चीज़ें हैं या अनावश्यक उतार चढ़ाव है उसको किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है एलसी फिल्टर, ऑप्शन बी है आरसी फिल्टर, ऑप्शन सी है संधारित्र इनपुट फिल्टर और ऑप्शन डी है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए एलसी फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है डेटा इनपुट संग्रहित करना, ऑप्शन बी है बाइनरी सिस्टम को नियंत्रित करें, ऑप्शन सी है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस और ऑप्शन डी है इनपुट मापदंडों को अलग करना। तो जो सही आंसर होगा इसका होगा डेटा इनपुट संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से जो लॉजिक गेट है वह किस प्रकार का लॉजिक गेट है? तो लॉजिक गेट को पहचानने के लिए आप उसका सिर्फ आउटपुट का फार्मूला देख लें। अगर आउटपुट मल्टीप्लिकेशन है 2 संख्याओं का तो क्या होगा? एंड गेट। अगर आउटपुट सम है, जैसे a प्लस बी आता है यहीं पे y बराबर a प्लस बी, तो यह क्या होता? आर गेट होता। ठीक है। अगर आउटपुट आता y बराबर a बार तो क्या होता? नॉट गेट होता। तो यहाँ पे y बराबर a इंटू बी है तो यह क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है और गेट, दूसरा है नॉट गेट, तीसरा है एंड गेट और चौथा है नॉर गेट। तो जो 2 संख्याओं का मल्टीपल होता है वह आउटपुट किस गेट प्रकार के गेट के लिए होता है? वह होता है एंड गेट के लिए। तो ऑप्शन इसका सी सही है, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? सीआरओ के द्वारा किस मात्रा को माप सकते हैं? तो ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है प्रेरकत्व, ऑप्शन सी है प्रतिरोध और ऑप्शन डी है शक्ति गुणांक। तो सीआरओ के द्वारा हम आवृत्ति को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रवर्धक, ऑप्शन बी है दोलक, ऑप्शन सी है मल्टी वाइब्रेटर और ऑप्शन डी है मोटर का गति नियंत्रण। तो जो एससीआर का जो मुख्य अनुप्रयोग है वह क्या है? मोटर की गति का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है?
तो R2 में पहला ऑप्शन है, R2 में धारा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है ओवरलोड से ट्रैक की रक्षा करता है। ऑप्शन सी है ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है। और ऑप्शन डी है ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? पहला ऑप्शन है परमाणु की परमाणु संबंध रचना, दूसरा है परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, तीसरा है सामग्री के परमाणु का परमाणु भार, और ऑप्शन डी है सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो जो सही आंसर इसका होगा वह होगा हमारा परमाणु में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए डोपिंग क्या होता है, किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना, इम्प्योरिटी मिलाना, वो डोपिंग होता है। वो पी टाइप मटेरियल से भी कर सकते हैं और एन टाइप मटेरियल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें जो डोपिंग होती है, पी टाइप मटेरियल होता है उसकी ऐसे पदार्थ जिनकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। याद करने का तरीका P3N5। तो पी टाइप अगर होगा तो उसकी आखिरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर एन टाइप होगा तो उसकी आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो डोपिंग सामग्री है वो 4 उदाहरण दिया है, इसमें से हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है एंटीमनी, चौथा है फास्फोरस। जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है, यानी किस प्रकार के एम्प्लीफिकेशन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है बेस ग्राउंड एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव, ऑप्शन बी है बेस नेगेटिव एमीटर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव, सी है बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव कलेक्टर पॉजिटिव, और डी है बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव एंड कलेक्टर पॉजिटिव। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन हमारा सी होगा, बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। तो यह हो गया 1 to 30 क्वेश्चन जो निम्मी क्वेश्चन बैंक पर आधारित है इलेक्ट्रीशियन 4th सेमेस्टर का। अब यह जो क्वेश्चन आपको बताया गया, ऐसे ही 25 से 30 क्वेश्चन का सीरीज़ डेली आपको हल कराया जाएगा। अब बहुत जल्द आपका पूरा सिलेबस जो 4th सेमेस्टर का है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3rd सेमेस्टर का भी हम लोग बारी बारी से उसको हल करके देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हुए हैं। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसे कंसीडर करके आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा और उसका सलूशन बताया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब आप किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम, अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके।